नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज। मैं हूं विजय खौसे। आज हम आपको ऐसे शख्सियत से मिलाएंगे जो कि MK होटल, वेज नॉन वेज ऑल डिश अवेलेबल। स्पेशल बिरयानी का एकमात्र स्थान, यशोधरा नगर चौक, पीली नदी, नागपुर। एक बार अवश्य खिदमत का मौका दे। जोमैटो पर भी उपलब्ध। कि देश नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उनका नाम है RSS प्रमुख। आप जानते होंगे RSS प्रमुख कौन है। हम उनसे ही आज मिलाएंगे आपको और जानेंगे RSS क्या नीति है। RSS की नीति भी पूरे विश्व को मालूम है क्या है, लेकिन जो धर्मदाय आयुक्त ने उनको मान्यता दी है, ऐसे RSS की नीति हमको जानना है। ऐसे RSS के प्रमुख मेरे साथ में आज है और उनसे हम मिलाएंगे। RSS प्रमुख मेरे साथ में है और हम उनसे मिलाएंगे। RSS प्रमुख जो कि धर्मदाय आयुक्त ने मान्यता दी है, ऐसे RSS प्रमुख जनार्दन मुन गुरुजी मेरे साथ में हैं। मुन गुरुजी, WH न्यूज़ में आपका स्वागत और आपका अभिनंदन करेंगे हम कि आपकी लड़ाई जो है शुरू से लेकर आप लड़े और उसको सफल बनाए हैं। क्या बताएंगे आपके RSS के बारे में? हमने जिस RSS को हम जानते थे उसका पूरा ब्यौरा निकालने के बाद हमें पता चला कि जिसके आज सरसंघचालक मोहन जी भागवत है। अब कोई भी संस्था, सामाजिक संस्था बोलने के बाद भी उनका सार्वजनिक कार्यक्रम होना चाहिए, सार्वजनिक काम होना चाहिए, लेकिन एक विशिष्ट हिंदुत्ववादी भारत देश बनाना है। और जब से 2014 से केंद्र सरकार से लेकर कुछ राज्यों में भी बीजेपी की सरकार आने के बाद उन्होंने संविधान विरोधी जो कार्य है, क्योंकि संविधान हमारा बोलता है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहना चाहिए, लेकिन इस केंद्र शासित सरकारों ने, नरेंद्र मोदी के सरकार ने, अब उनके पीछे आप सबको मालूम है कि वो फर्जी RSS, फर्जी हम इसलिए बोलते हैं कि वो अनरजिस्टर्ड है, और जो रजिस्टर्ड नहीं है उसको हम फर्जी कहते हैं। और आज अगर वो देश चलाने के हित में ही अगर काम करते तो हमको कोई गिला शिकवा नहीं था, लेकिन 2014 से हम देख रहे हैं कि संविधान बदलकर एक हिंदू राष्ट्र बनाने का जो उनका ख्वाब है, ऐसे RSS की मालूमात जब हमने निकाले तब पता चला कि वो RSS कोई भी सरकारी कार्यालय में अधिकृत नहीं होते हुए भी उनका अरबों खरबों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर रहने के बाद भी देश को लूटने का काम कर रहे, स्वयं घोषित वो सब सुविधा ले रहे। इसलिए हमने 9 अगस्त 2017 को हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की और 28/8/2017 को वो ऑनलाइन अर्ज हमारा स्वीकृत हो गया, जो आज भी कायम है। बिल्कुल, निश्चित रूप से। मुझे ये बताइए गुरुजी, आप जो मोहन भागवत की RSS है वो हिंदूवादी सनातन धर्म को मानती है और उसी एजेंडे पे चलती है। अभी आपकी जो ये नई RSS है, ये इसका क्या एजेंडा है, थोड़ा बताइए दर्शकों। इसीलिए हमने हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापन करते वक्त ही स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव, सामाजिक कार्य करने के लिए संविधान में जो भी संगठित रहने का हमें ब्यौरा दिया है, उसके मुताबिक, संविधान के मुताबिक हर कार्य करने का हमने संकल्प किया है और उसी के आधारित हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की है। अभी उनकी जो RSS है फर्जी RSS है, आपकी गवर्नमेंट ने मान्यता दी हुई RSS है। यदि वो मोहन भागवत अगर आपका RSS का नाम अगर लेकर चलाएंगे तो उस पर आपका क्या आगे का कदम रहेगा? आप सभी जनता को मैं बताना चाहूँगा कि हमने स्थापित RSS करने के बाद 2020 में उस मोहन भागवत के RSS के 2 नुमाइंदे दीपक बरड़, प्रशांत बोपरडीकर नामक 2 व्यक्ति ने मेरे खिलाफ नागपुर के चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में एक शिकायत दर्ज की थी कि जनार्दन मुन हमारे संस्था का RSS का नाम उपयोग कर रहे हैं
वो गैर कानूनन है, इसलिए उन पर कार्रवाई की जाए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम वापरने पर उन पर बंदी लाया जाए, जिसकी सुनवाई 2020 से 2021 तक चली। आखिरी सुनवाई 29 नवंबर 2021 को असिस्टेंट चैरिटी कमिश्नर श्रीमान संतोष कुर्वे इनके सामने हुई और जिसका जजमेंट 6 दिसंबर 2021 को आया और लिखित हमारे पास जब आया 6 दिसंबर को, तो उसमें ये लिखा गया है, वो डिसीजन दिया है कि वो फर्जी आरएसएस, वो मोहन भागवत वाली आरएसएस, वो कार्यालय में, चैरिटी कार्यालय में अधिकृत रजिस्टर्ड नहीं होने के कारण हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। इसलिए उनका एप्लीकेशन जो शिकायत की थी वो याचिका उनकी रद्द की है, खारिज की है। और उन्होंने ये भी मांग की थी कि उनके एसआरएन नंबर पर रोक लगाया जाए। तो चैरिटी कमिश्नर ने सीधा बोला कि एसआरएन नंबर वगैरह वगैरह जो भी है वो हमारे 1860 का जो पब्लिक ट्रस्ट एक्ट है उसमें कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जिस पर हम कार्रवाई कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट देखेगी। यानी वो भी, इसका मतलब ये सीधा सीधा हुआ है कि हम जिस एसआरएन नंबर से काम कर रहे हैं 2017 से, वही नंबर हमारा आज कायम है। और उनकी जो मांग थी कि जनार्दन मुन को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम वापरने पर पाबंदी लाया जाए, बंदी लाया जाए, वो एप्लीकेशन उनकी, वो याचिका उनकी निरस्त कर देने से हम आज अधिकृत चैरिटी कमिश्नर ऑफिस से भी कार्य करना आरंभ शुरू किया है। निश्चित रूप से गुरुजी, ये बताइए कि ये जो आरएसएस की संकल्पना आपके दिमाग में कैसी आई? अभी हम कई दिनों से ये सोचते थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक संस्था 1925 से है, लेकिन संवैधानिक ऐसे कोई उनके कार्य नहीं दिखते थे कि जो जन सामान्य में जाकर कुछ काम करते थे। पता चलता था, जो हर बार अखबार में देखते थे, सामाजिक कार्यक्रम देखते थे, तो उसमें वही पाया जाता था कि एक हिंदुत्ववादी सोच उन्होंने लेकर रखी थी। और इसीलिए हमने खोज की ये आरएसएस रजिस्टर्ड है कि नहीं है। जब हमें चैरिटी कमिश्नर ऑफिस से, तब सीएम देवेंद्र फडणवीस ही थे, उनको भी हमने कंप्लेंट की थी और उनके ऑफिस से हमको मालूमात मिली थी कि ये आरएसएस अधिकृत रजिस्टर्ड नहीं है। और तब से हमने ये सोचे कि हम ऐसा आरएसएस बनाएंगे जो संविधान के मुताबिक कार्य करेंगे, और वही मुताबिक आज हमारे कार्य शुरू है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो आरएसएस के। अभी ये जो आरएसएस है आपको पूरे देश में आपको लेकर जाना है, इसके लिए आपके पास में क्या प्रोग्राम्स है? अभी हमें आपको बताने में, जनता को बताने में खुशी हो रही है कि 2017 से हमने ये आरएसएस चालू की है। वैसा भी आज भारत के 5-6 राज्यों में अधिकृत हमारे अध्यक्ष बन चुके हैं। कार्यकारिणी अभी वहाँ बनना शुरू है। आरएसएस के 6 राज्यों में आपके अध्यक्ष बने हैं, बड़ी बात है। हमारे आरएसएस के 6 राज्यों में अध्यक्ष बन चुके हैं, अभी कार्यकारिणी उनकी बनना शुरू है। और महाराष्ट्र के 17 जिले में हमारी कार्यकारिणी बन चुकी है। कार्य हमारा शुरू ही था, हमारा बन नहीं था। और आज के बाद तो पूरे भारत में हम मालूमात हो जाने से और अच्छा हुआ हमारे लिए। चैरिटी कमिश्नर का भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने संवैधानिक अधिकार उनको जो थे उसके मुताबिक उन्होंने निर्णय लिया। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताइए गुरुजी, आप जो आपकी जो ये आरएसएस का जो संविधान बना है, जो प्रियम्बल आपने बनाया होगा, उसमें सभी जाति के लोगों को आपने स्थान दिया है क्या? वो जो आपके जो सदस्य है, रजिस्टर्ड सदस्य, उसमें क्या कौन कौन है, थोड़ा बताइए दर्शकों को। वही मैं बोला कि हमने जो आरएसएस बनाए हैं, संवैधानिक आरएसएस, धर्मनिरपेक्ष आरएसएस, हमारे आरएसएस में सभी जाति धर्म के लोगों का आज 13 लोगों की हमारी पहली प्राथमिक। मुस्लिम भी है उसमें? मुस्लिम भी है, ओबीसी भी है, सिंधी भी है और एससी भी है। यानी हमने वहाँ जाति भेद या जनार्दन मुन कोई एससी समाज का होने से पूरे 12 लोग 13 लोगों की कमेटी एससी की नहीं है, सभी जाति धर्म के लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। आपकी जो आरएसएस है जाति धर्म को न मानने वाली है, केवल संविधान पे चलने वाली आरएसएस है, चलने वाली। और आज खुशी की बात बता रहा हूँ मैं, महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे अध्यक्ष अब्दुल गफूर पाशा पूरे महाराष्ट्र में दौरा करके ये काम कर रहे हैं।
और शाखा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मतलब आपके पहले जो आरएसएस में आपने महाराष्ट्र के मुस्लिम को नेतृत्व दिया है। नहीं, सवाल ही नहीं किसको नेतृत्व देना, हमारे सामने उद्देश्य वो नहीं था कि हम किसी एक पर्टिकुलर जाति के नाम से हमने काम करना है करके। हमारे साथ जो जुड़ने के लिए आता है, हमने लोगों के सामने एजेंडा हमारा रखा है। संविधान के मुताबिक हमारी चलने वाली आरएसएस है। जिस किसी को हमारे साथ आना है, हमने जाके ये इंस्टिगेट नहीं किया कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हमारे साथ जुड़ो, नहीं। हमारा ध्येय हमने लोगों के सामने रखा और जिन लोगों को ये पट रहा है वो सब लोग हमारे साथ में काम। निश्चित रूप से आखिरी सवाल है, देश में आपकी आरएसएस की सदस्यता लेने के लिए आप देश के तमाम युवा है, महिला है, किसान हैं, इनको क्या आह्वान करेंगे? बिल्कुल, अभी आज के बाद पूरे भारत में हम इसका प्रचार करने जा रहे हैं, क्योंकि प्रचार अगर हम नहीं करेंगे, प्रसार नहीं करेंगे तो लोगों को मालूम ही नहीं होगा। तो हम इसका प्रचार प्रसार अभी पूरे भारतवर्ष में करने जा रहे हैं। संवैधानिक आरएसएस, जो फर्जी आरएसएस को मुकाबला करने वाली, हम सीधा आज से ये बोलेंगे कि जिन्होंने हमको 96 साल अंधेरे में रखा, पूरे भारत के संविधान को नोचा, ऐसे आरएसएस से और हमारे आरएसएस से क्या फ़र्क है, ये हम फ़र्क बताने जाएंगे। और सभी से हम आह्वान करेंगे कि संवैधानिक हमारे आज की स्थिति में देखो, आज कोरोना का ज़माना है, 2 साल से हमारे क्या हालत है सबको मालूम है। ऐसा होते हुए भी आज किसानों की, युवाओं की, विद्यार्थी जो बेचारे छात्र पढ़ने वाले हैं, उनके क्या हाल है, बेरोजगारी है, किनके क्या हाल है। और ऐसे में उस फर्जी आरएसएस ने हमारे लिए क्या दिया? हम संवैधानिक आरएसएस, इसी के लिए संवैधानिक अधिकार हमें मिलना चाहिए और इसीलिए इसका प्रचार प्रसार करने। और आगे की विशेष बात यह है कि जो केंद्र सरकार आज कार्य कर रही है, संविधान बदलने की भाषा करने के बाद हमारे आने वाले नस्लों को बर्बाद करने का उनका षड्यंत्र रोकने के लिए हम पूरे भारतवर्ष में काम करने वाले हैं। निश्चित रूप से जो अभी जनार्दन मुनगुर जी की जो आरएसएस है, पूरे भारतवर्ष में फैलाने का उन्होंने एक बीड़ा उठाया है और भारत तक के पहुंचाएंगे। और संविधान पे, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने लिखे संविधान पे ये आरएसएस चलेंगी। और जो ये मोहन भागवत की जो आरएसएस है, वो उन्हें जनार्दन मुनगुर जी ने फर्जी बोला है। तो देशवासी जो है, आप तय कीजिए कि कौन फर्जी और कौन असली। जनार्दन गुरुजी की आरएसएस है, गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है। मोहन भागवत के आरएसएस का किसी भी गवर्नमेंट के दफ्तर में उनका नाम नहीं है। तो ये थे हमारे साथ आरएसएस के प्रमुख जनार्दन मुनगुर जी। तो आप देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तमाम खबरें देखने के लिए www.whnews.in पर भेंट दें। हाँ, हमारे चैनल के ज्वाइन बटन पर जाके हमारे चैनल के सदस्य बने और हमें आर्थिक सहयोग करें। धन्यवाद।